फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने आपको मानव की उत्पत्ति व विकास के बारे में पार्ट फर्स्ट में बताया था। आज हम मानव की उत्पत्ति व विकास के क्रम में पार्ट सेकंड को आज आपको बताएंगे। हमने बताया था कि जो इतिहास का विभाजन है वो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन कालखंड में हम एंशिएंट पीरियड को डिवाइड किए थे। जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें बताया गया था कि इस पीरियड में लोगों को लैंग्वेज या स्क्रिप्ट का या अक्षर का ज्ञान नहीं था। इन लोगों का इतिहास पत्थर, हड्डियों के औजार तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया था। पाषाण काल, इसे पाषाण काल कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाषाण काल के बाद दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, अर्थात ये कालखंड ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब लिपि व अक्षर का ज्ञान लोगों को नहीं था और जो भी इन्होंने लिखा उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, ये सब उसी कालखंड में आता है, क्योंकि इन लोगों की जो लिपि है वो पेंटिंग्स में है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है, जिसका अर्थ निकालना कठिन है। थर्ड पार्ट था ऐतिहासिक काल, अर्थात हिस्ट्री का वो पीरियड जिसमें लिखित साक्ष्य थे और उसको पढ़ा भी जा सका है। इसलिए भारत में ये काल 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जिसमें महाजनपद काल से अब तक का कालखंड शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जहाँ से हमको लिखित या प्रामाणिक सामग्री प्राप्त नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। जो प्रस्तर युग है या पाषाण काल है, ये आदम काल इसको हम कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल का अगर हम विभाजन करें तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन हम 2 पार्ट में करते हैं, 2 भागों में करते हैं। पहला तो है पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। पाषाण युग में हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, अर्थात पुरा पाषाण काल प्राचीन पत्थर युगों का युग है। इस समय आखेटक व संग्रह का काल है। आवास, शैलाश्रय, अधिवास का समय था। मध्य पाषाण काल ये मध्य पत्थर युग है। प्रथम खोजकर्ता इसके थे जॉन एवांस। यहाँ पे देखते हैं कि आखेटक व पशुपालक का काल था। आवास, नदी तट और अधिवास था। नव पाषाण काल ये नवीन पत्थर युग है। प्रथम खोजकर्ता डॉक्टर प्राइमरोज हैं और पहिए व कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो धातु युग है। धातु में ताम्रकालीन युग, अर्थात तांबा, पत्थर, ताम्र, अर्थात इसमें तांबे का प्रयोग किया गया है और कच्चे और पक्के मकान के आवास के अवशेष जो है मिलते हैं। दूसरा है कांस्य युग। कांस्य क्या है? तांबा प्लस टीना को मिला दिया गया तो कांस्य युग है, अर्थात कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। यहाँ के लोगों का जो आवास था वो पक्के मकान हुआ करते थे। और अगला है लौह युग, अर्थात लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ, यह वैदिक काल था। इनके आवास भी पक्के ईंटे के होते थे। आगे देखते हैं कि जो प्रस्तर युग है, जो पाषाण काल है, जिस समय का हम आदिम मानव की बात करते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल के जो औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं वह पत्थर अर्थात पाषाण काल के हैं। इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। पाषाण काल को 3 भागों में अर्थात पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है। पैलियोलिथिक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें पैलियोलोस का अर्थ है प्राचीन एवं लिथेस का अर्थ है पाषाण। इसे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। भारत में पुरा पाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनका कोई अस्थायी निवास नहीं था। मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप प्रकृति पर निर्भर था। वह आखेटक अर्थात शिकार से अपना भोजन, कंदमूल, फल प्राप्त करके अपना भोजन ये लोग एकत्रित करते थे। इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान, आग का आविष्कार 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व था, पर अग्नि के प्रयोग से वो अनभिज्ञ थे। इस समय के मनुष्यों ने नेग्रिटो जाति के थे। इस युग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इस काल से मानव मूलतः क्वार्टेजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है: चापर और दूसरा हैंड। चापर चापिंग पेम्बुल संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और दूसरा हैंड,
एक्स संस्कृत। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बादम दुराई तथा अत्रपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लोक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स अर्थात हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे। 1982 ईस्वी में इसे अरुण सोनिका ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नर्मदा घाटी से मानव कपाल खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जो भारत में प्राप्त मानव अवशेष का प्राचीनतम साक्ष्य है। दूसरा है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टेंजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चैड, फ्लैट के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को हंसमुख धीरजलाल संकालिया ने इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता है। तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। इस युग के उपकरण ब्लेड होते थे। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। नंबर 1, नीचे चमक उद्योग की स्थापना। दूसरा, आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का सर्वप्रथम उदय। तो ये था आपका पुरापाषाण काल के बारे में विभाजन। नेक्स्ट चलते हैं मध्य पाषाण काल क्या है। मध्य पाषाण काल, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिपिक या सूर्य पाषाण काल कहा गया है। इस युग को आखेटक व पशुपालक काल के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव अस्फंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालिक स्थल है। यहाँ 1968 से 1970 तक B.N. मिश्र द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। मध्य प्रदेश में पंचगढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बू द्वीप व डेरोथ द्वीप है। पशुपालक मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ था। इसका प्रयोग साक्ष्य आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तीसरा है नवपाषाण काल। यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल से संबंध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जो 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगु नामक स्थल से दक्षिण भारत का प्रथम पोरिसदार कुल्हाड़ी के उपकरण खोजे थे। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ले मेसूरियन ने उस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की लैंस नदी की घाटी से प्राप्त किए। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इस युग को प्रथम खाद्य उत्पादक की संज्ञा प्रदान की गई है। इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के औजार व हथियारों का प्रयोग करते थे। बुर्जहोम, जिसका अर्थ भुर्ज वृक्ष का स्थान है, बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। वो प्रथा भारत के किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन स्थान से नहीं प्राप्त होती है। बिहार प्रांत नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जिसको चिरांद कहा जाता है, जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों का है। यह उपकरण ताम्रपाषाणकालिक अवस्था के प्रतीत होते हैं। इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणी पुरास्थल है जहाँ से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग अस्थायी घर बनाकर रहते थे। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दुष्कोट होती है। पहिए व कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन है। आगे हम देखते हैं नवपाषाण युग के स्थल। जो हमारे भारत में नवपाषाण युग के स्थल कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी भारत, कश्मीर, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, प्रायद्वीपीय भारत। उत्तर पश्चिमी भारत में बलूचिस्तान और ऊपरी सिंध प्रणाली। ऊपरी सिंध प्रणाली में जलीलपुर और सरायखोला है, और बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किली गुल मोहब्बत और राना घुड़ई में है। कश्मीर में झेलम घाटी, और झेलम घाटी में भी 2 स्थान हैं, बुर्जहोम और गुफ कराल। उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार में है। उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा और महागढ़ है। बिहार में चिरांद और सेनुआर हैं। पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल और असोम। पश्चिमी बंगाल में पांडु राजरदिवी है, और असोम में सरतरु है और मार्गडोला है। प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, हालूर, कोडेकाल, कुमगाल, मास्की, पास्तवाय, सगना काल्लू, टेक्काउड, लाकोटा, ये जो है स्थान है कर्नाटक के।
आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोड़ा और पिंगली हाल व उन्नूर हैं। तमिलनाडु में माप्पाली हैं।